गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं विकास परमार एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम हरियाणा के मेलों के साथ आते हैं और एक भी मेला आपको ना ऐसा नहीं कहोगे कि वीडियो के आखिरी में कि सर हमें मेले याद नहीं हुए। एक एक मेले की ट्रिक बता दूंगा और एक एक मेला याद करा दूंगा। पूरी की पूरी वीडियो दो बनेगी, एक ये पार्ट बनेगा, एक दूसरा पार्ट बनेगा। तो करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास, सा चोखा खोरी का मेला, परासर का मेला और शारदा देवी का मेला, इन तीनों का मिलान करना है। तो सा चोखा खोरी का मेला तो गुरुग्राम के अंदर पड़ता है, बिल्कुल राइट बात है। परासर का मेला करनाल के अंदर पड़ता है, बिल्कुल। शारदा देवी का मेला जो हो अम्बाड़ा के अंदर पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। अगर मैं करनाल के मेलों की बात करता हूं ना, तो करनाल के मेलों की ट्रिक होती है, सिमरन पास आ तुझे पांडु से मिलाता हूं। तो सिमरन से बन जाएगा सिमरन दास का मेला, और पास से आ जाएगा परासर का मेला, और पांडु से बन जाएगा पांडु का मेला। तो सिमरन दास का मेला, परासर का मेला, पांडु का मेला, पंख देवी का मेला, छड़ियों का मेला, सब के सब करनाल के अंदर है। बाबा सिमरन दास का मेला इंद्री के अंदर पड़ेगा करनाल में, परासर का मेला करनाल में, पांडु का मेला पफाना में पड़ेगा, ठीक है, और पंख देवी का मेला भी करनाल के अंदर पड़ेगा। छड़ियों का मेला करनाल के तरावंडी जगह पे पड़ेगा। उसके बाद अंबाड़ा के मेलों की ट्रिक में आपको मैं बता देता हूं कि शारदा ने दुर्गा अष्टमी के दिन शिव को 14 आम खिलाए। तो शारदा से बन गया शारदा देवी का मेला, और दुर्गा से बन गया दुर्गाष्टमी का मेला, और शिव से बन गया शिव चौदस का मेला। तो ये सारे के सारे मेले आपको देखने को मिलेंगे अंबाला के अंदर। पहला मेला शारदा देवी का मेला, दूसरा दुर्गाष्टमी का मेला, तीसरा जो है शिव चौदस का मेला, और एक यहाँ पे तीज का मेला भी देखने को मिलेगा आपको, और एक वामन द्वादशी का मेला भी देखने को मिलेगा। ये वामन द्वादशी का मेला दो जगह पे देखने को मिलेगा आपको, एक तो अंबाला के अंदर देखने को मिलेगा और एक कैथल के अंदर देखने को मिलेगा। कैथल में रेलवे स्टेशन पे जब आप पूरी खाते हो तो उस समय रेलवे स्टेशन के पास ही कैथल के अंदर वामन द्वादशी का मेला भरता है। तीज के मेलों की बात करता हूं तो तीज के मेले देखो, एक तो तीज का मेला आएगा, ये तो अंबाड़ा और नारनौल दो जगह पे बढ़ता है, ठीक है। एक बुड्ढी तीज का मेला ये गुरुग्राम में बढ़ता है, और एक तीजों का मेला ये सिरसा के अंदर बढ़ता है, तीजों का मेला। उसके बाद गुरुग्राम के मेलों की बात करता हूं तो मैं गुरुग्राम के अंदर भाई यो जो मेला है ना, यो भगतपुर उन्मल का, इसमें तो मैं खूब कई बार जा रहा हूँ। कासण गांव में भरा है, भगत कसूती मान्यता है इसकी, ठीक है। और बुद्ध, और इसमें भी गया उड़ा हूँ, या तुम्हारी कुल देवी है शीतला माता, ये तो हमारी कुल देवी है। और यहाँ पे जो मेला लगता है ना, वो चैत्र व साढ़ के हर सोमवार को लगता है। एक बुद्धो माता का मेला याद कर लियो, और एक महादेव का मेला ये इंछापुरी के अंदर लगता है, ठीक है। और आपके पास एक नाग पूजा मेला और एक गोगा नवमी का मेला, ये सारे के सारे गुरुग्राम के मेले हैं, ठीक है। शीतला माता का, भगत पूरणमल का, बुद्धों का मेला, महादेव का मेला, सा चोखा खोरी का मेला जो मैंने आपको बता दिया था। इस चीज का ध्यान रखना, सा चोखा खोरी का मेला मुस्लिम समुदाय का मेला है। एक गोगा नवमी का मेला हो गया, एक बुढ़ी तीज का मेला हो गया, एक नाग पूजा हो गई। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगले कदम हम धीरे धीरे रखते हैं। अगले कदम रखने से पहले हम देखते हैं कि 6 प्रमुख अन्य मेलों की बात कर रहा है, ये मतलब मिलान करना आप लोगों को, बिल्कुल ठीक है ना। तो मिलान करना, मिलान कर देना आप लोग। जमुना दास का मेला, बाबा खेड़े वाले का मेला, सच्चा सौदा मेला। सच्चा सौदा तो जींद के अंदर है भाई साहब, लेकिन डेरा सच्चा सौदा पूछ लिया जाए ना तो सिरसा बताओगे। सच्चा सौदा मेला पूछे तो जींद, और डेरा सच्चा सौदा मेला पूछेगा तो ये आपका सिरसा बताओगे। जमुना दास का मेला, जमुना तो भाई साहब रोहतक के अंदर है, ठीक है। और बाबा खेड़े वाले का मेला भिवानी के अंदर है। अब भिवानी के मेलों की शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं मैं। नाग्य बाबे पूर्णमासी के दिन खड़े रहते हैं, तो नाग्य बाबे से बन गया नागा बाबा का मेला, ये नवराजगढ़ के अंदर है। नवरगढ़ लिख दिया भाई साहब ने, गलत कर दिया ये आई जी, आपने नवराजगढ़ लिखना था यहाँ पे। उसके बाद पूर्णमासी का मेला तो शाम के अंदर बढ़ता है। बाबा खेड़े वाले का मेला नौरंगाबाद के अंदर बढ़ता है। मूंगिप्पा का मेला तो शाम के अंदर रिवासा नाम के गांव के अंदर बढ़ता है। और सती का मेला हमारे गांव के पास खरक के अंदर बढ़ता है। तो नागे बाबे से नागा बाबा का मेला, पूर्णमासी से पूर्णमासी का मेला, खड़े से बाबा खेड़े वाले का मेला, दो याद करने बस आपको, मुंगिप्पा का मेला और सती का मेला। उसके बाद आ जाओ रोहतक के मेले, इनकी शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। शिव ने जमुना पर मस्त होकर हु हल्ला किया, शिव ने जमुना पर मस्त होकर हु हल्ला किया, तो शिव से बन गया आपका क्या, बताओ ना। रोहतक में शिव से क्या बनेगा आपका, बताइएगा। रोहतक के अंदर शिव से बनेगा शिवरात्रि का मेला,
और शिवरात्रि का मेला किलोई गांव के अंदर पड़ता है, जो ये आपका भूपेंद्र सिंह हुड्डर का गांव है किलोई, ठीक है। और जमुना से जमुना दास का मेला, ठीक है। और मस्त से मस्तनाथ का मेला, और हू हल्ला से होला मोहल्ला का मेला। होला मोहल्ला का मेला कहां पर भरेगा? दुब्बल दिन माजरा के अंदर बढ़ता है, माजरा गांव के अंदर, ठीक है। लाखन माजरा, सॉरी, लाखन माजरा के अंदर बढ़ता है। ये रोहतक के मेले थे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपने कदम, धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए। जमुना दास का मेला क्लियर, मस्तनाथ का मेला क्लियर, शिवरात्रि का मेला किलोई में क्लियर, होला मोहल्ला का मेला लाखन माजरा में क्लियर। उसके बाद ये पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं, मैंने आप लोगों को सीधा दे दिया है इंपोर्टेंट बना के। प्रमुख त्योहार व तिथियां, ठीक है। एक तो जन्माष्टमी का दावा है, शीतलाष्टमी का दावा है, गुरु नानक जयंती कब आती है, महाशिवरात्रि कब आती है। तो महाशिवरात्रि तो भाई साहब एक तो फाल्गुन कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को आती है, मार्च के महीने में आएगा। मतलब फाल्गुन का महीना कौन सा है? मार्च का महीना। जन्माष्टमी कब होगी? भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी को आएगी। और भादवा कौन सा महीना होगा? सितंबर, ठीक है। और चैत्र शीतलाष्टमी कब होगी? चैत्र कृष्ण पक्ष अष्टमी को, अप्रैल का महीना चैत्र का वो है। और गुरु नानक जयंती कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी नवंबर के महीने में आती है, ठीक है। और अगर मैं तार बता ही दूं, पहला जो जनवरी का मोह है ना, सुन लेना, पो है, पो को तो जनवरी कहते हैं, माघ को फरवरी कहते हैं, फाल्गुन को मार्च कहते हैं, जिसको फाग कहते हैं। फाग उस दिन होली भी होया कर उसमें। चैत्र, चैत्र अप्रैल को कहते हैं। बैसाख, बैसाख मई को कहते हैं। जेठ, जेठ में जून में गर्मी पड़ा करते हैं जेठ। और आषाढ़, साढ़ का महीना जुलाई को कहते हैं, ठीक है। श्रावण जो ईब चल रहा है, अगस्त का महीने को कहते हैं। इसमें तीज आया करे श्रावण में। एक आओगा फिर भादवा, जिसको भाद्रपद कहते हैं, सितंबर का महीना भादवा, ठीक है ना, ये रहा सितंबर, ठीक है। उसके बाद आसोज, आसोज को कहते हैं अश्वनी, अश्वनी को अक्टूबर के महीने में आएगी। उसके बाद कात्तक का महीना, कात्तक का नान होया करे, कार्तिक, मतलब जिसको कार्तिक बोलते हैं, नवंबर के महीने में आएगा कात्तक, ठीक है। ये रहा देख नवंबर का महीना। उसके बाद मंगशीर, मंगशीर को कहते हैं 10, मतलब दिसंबर को, मार्गशीर्ष जिसको बोलते हैं 10वीं को, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की, एनी बड़ी एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो आज की वीडियो में इतना ही, दूसरी वीडियो के साथ फिर दोबारा आएंगे विद ट्रिक्स। मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक दुआओं में याद रखना।